हिंदू ही दोषी हैं? बिल्कुल हिंदू ही दोषी है, और सभी नहीं, जयचंद हिंदू, मैं हिंदू नहीं बोलूंगी, जयचंद हिंदू है और उन्हीं की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। निजी स्वार्थ के लिए मुसलमानों को रखा है, जितने भी हैं मुसलमान के सब फेरी वाले हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर में फेरी कर रहा है। ये मूर्ख चूतिया आदमी को समझ नहीं आता। घर में पुरुष नहीं रहते तब महिलाओं खटखटा, बहन जी देख लो, भाभी जी देख लो, सस्ता है, हम लोग कम। रजिस्ट्रेशन में मात्र एक बाउंड्री वाल का फर्क है, कब आते हैं कब जाते हैं, ऐसे जयचंद की वजह से पता नहीं चला। और ये जो आया, हम लोगों को भी मालूम नहीं है कि यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसकी जानकारी होना चाहिए। ये चूंकि यहाँ रहते हैं, इनको ये सब चीजों को इनका मेंटेन करने का काम है। जयचंद की वजह से हम हिंदू मर रहे हैं। हमें अपना दुश्मन किसी को बनाना या ढूंढना या करने की जरूरत ही नहीं, हमारे घर में बैठे ऐसे कुत्ते लोग। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिलाई के सबसे प्राचीन मंदिर, जिसका नाम है राज राजेश्वरी मंदिर, जो स्थित है पावर हाउस में। और आप बता दूं, लोग जानते ही होंगे, ये मंदिर जो है आस्था का केंद्र तो है ही, इसके अलावा चूंकि पावर हाउस के रेलवे स्टेशन के पास से लगा हुआ है, इसलिए अक्सर यहाँ लोगों का आना जाना और रुकना भी लगा रहता है। पर इसी बात को लेकर एक विवाद शुरू हुआ है। विवाद ऐसा है, बात ऐसी है, आरोप ये लग रहे हैं कि यहाँ पर अन्य समुदाय, विशेष समुदाय के लोगों को मंदिर में रुकाया जा रहा था, पैसे लिए जा रहे थे, 2 महीना 3 महीना, इस प्रकार के विषय सामने में आ रहे हैं। हमारे साथ में हिंदू जागरण मंच के लोग हैं जिन्होंने इस विषय को उठाया है। जानते हैं क्या है सारा विषय और कैसे ये बात सामने आई। जी, कैसे ये सामने सारा विषय आया? ये 2 लड़के परसों नरसों की घटना है, कोल्हापुरी पीसे गांव में ये कपड़ा बेच रहे थे। कपड़ा बेचने आए थे दोपहर के समय। महिलाएं घर में है, अकेली खटखटा रहे हैं जोर जोर से, और महिलाएं बोल रही हमको नहीं चाहिए कपड़ा, तो जिद कर रहे हैं, हम कंपनी की तरफ से आए हैं, प्रचार के लिए आए हैं, कम से कम देख लो, बहुत जिद कर रहे थे। तब वहां के कुछ लोगों के साथ मैं उनसे पूछा कि तुम लोग रहते कहाँ हो, तो उसने बताया कि मैं यूपी से आया हूँ। और यहाँ कहाँ रहता है? बोले पावर हाउस में। पावर हाउस में कहाँ? तो राज राजेश्वरी मंदिर में। मतलब मंदिर में तुमको रहने के लिए कौन जगह दिया? तो यहाँ एक अपने साथी से बात कराया, और उसके साथी ने यहाँ के संकटा प्रसाद द्विवेदी नाम के व्यक्ति से बात कराया। तो वो बोलता है कि यहाँ मतलब कितने लोग रहते हैं? तो बोले यहाँ करीब 25 लोग रहते हैं, उसमें से 6-7 मुस्लिम। आज आए हैं तो पता चला रजिस्टर में 27 मुस्लिमों का नाम है। उसके बाद उसको जब मैं बोला कि बांग्लादेश में हिंदू जलाया जा रहा है, हम गाय को रोटी खिलाने वाले लोग और ये गाय को रोटी के साथ खाने वाले लोग, इनको मंदिर में क्यों रखने दिया और मंदिर को क्यों अपवित्र किए? तो बोले कि ठीक है, मैं खाली करवा दूंगा। आज तीसरा दिन है, आज भी कार्यकर्ता आके इनसे बात की है, तो बोलता है वो भी तो इंसान है, उनको भी तो कमाने खाने का हक है, और मंदिर में उनको हम सहयोग दे रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? इस प्रकार का उनके फेवर में उनका वकील बनकर उसने बात किया। आज सारे संगठन के लोग यहाँ आए हुए हैं और रजिस्टर को चेक किए, ऊपर से शराब की बोतलें मिली है। वो व्यक्ति खुद गुटखा खा रहा है और बार बार थूकने के लिए इतने बड़े मंदिर से बाहर तो नहीं जाता होगा, मंदिर में ही कहीं थूकता होगा। हाँ, और उसके बाद में वो पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे गांजा पिलाता था लोगों को, बेचता था, सट्टा लिखवाता था। बाहर एक पान का गल्ला चला रही है एक महिला, उसके पास किसी ने रसीद काट के दिया है 300 रुपया महीना, और उस रसीद में लिखा है बाथरूम उपयोग के लिए टैक्स। ये रसीद समिति का दिया गया है 300 रुपए यशोदा तिवारी के नाम से। समिति के लोग काटे हैं, बाथरूम उपयोग करने के लिए 300 रुपए महीना ले रहे हैं। ये कितनी घोर लापरवाही है, कितनी घोर सनातन विरोधी गतिविधि है एक मंदिर के अंदर। तो इसका ट्रस्ट मंडल भी जिम्मेदार है, और इस व्यक्ति के खिलाफ FIR होना। जैसे इसको पता चला संगठन के लोग आ रहे विरोध में, ये व्यक्ति ने सबको बाहर भगा दिया। किसी का आधार कार्ड नहीं लिया है, ना ही इस रजिस्टर में किसी का हस्ताक्षर है, ना ही पुलिस को इसने सूचना दिया है। तो कोई आतंकवादी घटना करके ये बाहर के मुस्लिम चले जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो पुलिस को एडिशनल SP सर को फोन किए हैं, भेज रहे हैं, बोले हैं तो हमको इस पे ऊपर कड़ी कार्रवाई की, और सारे मुस्लिम जो यहाँ रुके हुए थे उन सबको पुलिस बुलाए और उनकी गहनता से जांच करे। जी, आपने उस व्यक्ति से मिले हैं, बात की है, क्या बात हुई? हमें तो पहले 3 दिन पहले पता चला, 3 से 4 दिन पहले, कि हम मुसलमान रुके हैं करके। लेकिन जो है संकटा प्रसाद करके हिंदू के नाते
पहले उनसे फोन करके जानकारी लिए तो बोले कि भैया मैं आज शाम को खाली करवा देता हूँ करके। फिर दूसरा दिन हम फोन लगाए तो बोलते हैं भैया 3 दिन का समय दो मुझे, मैं तुरंत खाली करवाता हूँ करके। आज बोलता है कि मैं 3 महीने का एडवांस ले लिया हूँ, 3 महीने का एडवांस ले लिया हूँ और मैं 3 महीने बाद खाली करवाऊंगा करके। और ऐसा बोलता है वो भाईचारा निभाने के चक्कर में है, बोलता है वो भी तो मुसलमान है। अबे चार जने जंजगिरी में हैं मुसलमान लोग कटमुल्ले, उन लोग हिस्सेदारी मांग रहे हैं गांव में, जबकि हमारे पूर्वज उनको हिस्सेदारी दे चुके हैं। एक पाकिस्तान दिया और एक बांग्लादेश दिया है। अब यहाँ किसी मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। और यहाँ 27 दिन से रुक रहा है, यहाँ ना कोई साइन है, ना किसी का आधार कार्ड लिया जा रहा है, ना आधार कार्ड लेगा। सबसे ऊंची वो जो विशेष बात है, जस्ट पीछे बाउंड्री वाल के पीछे आपका रेलवे स्टेशन है। कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी जा रहा है, कितना दिन रुक रहा है, कोई इन लोग के पास रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई क्राइम करके भग जाता है तो संकटा प्रसाद द्विवेदी वो उसका लेगा, गारंटी लेगा? नहीं लेगा। और मैं सिर्फ संकटा प्रसाद द्विवेदी को नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं मंदिर समिति इसमें इन्वॉल्व है, ये पैसा पट रहा है। बात करते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। मंदिर समिति के लोग हमारे साथ में हैं। जी भैया, एक विषय सामने में आ रहा है, क्या कहेंगे विषय को लेकर? चूँकि ये अपने शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है और हम लोग यहाँ सदस्य के रूप में काम करते हैं। एक बड़ी समिति यहाँ काम करती है। अभी चूँकि संगठन से हम लोग भी जुड़े हैं कहीं ना कहीं, तो बहुत अधिक समय मंदिर में दे नहीं पा रहे हैं। मैं अभी जो हमारे संगठन के लोगों ने जिस विषय को हमारे संज्ञान में लाया है, मैं इनका बहुत हृदय से धन्यवाद पहले व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसी अनर्गल गतिविधियाँ यहाँ इतने लंबे समय से संचालित हो रही हैं। आज हम लोग की जानकारी में आया, हमारी समिति के 2-4 प्रभुनाथ भैया और सब लोग आए थे। हम लोग बहुत जल्दी निर्णय लेंगे और इस सारी गतिविधियों में जो लिप्त हैं उनको तत्काल यहाँ से हटा दिया जाएगा। मुझे से लगता है कि इसकी आवश्यकता तो है ही है, पर आपको भी औचक निरीक्षण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोग की समिति की इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर कही जाएगी। अगर हम केयर टेकर के भरोसे छोड़ देंगे तो इस तरह की बातें आएंगी ही। और आजकल भरोसा हमने इसलिए किया कि पंडित आदमी है, उनके पिताजी यहाँ पुजारी हैं, और चूंकि उनके पिताजी पुजारी हैं, उनके मार्गदर्शन में लड़का रहेगा। लेकिन जैसा भैया लोग बता रहे हैं, सारी गतिविधियों में लिप्त है लड़का, सट्टा, जुआ और क्या क्या बता रहे हैं, बहुत ही बुरी बात है। मैं आप सभी से, हमारी समिति की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूं और आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि कल से वो जो यहाँ का केयर टेकर है इस मंदिर परिसर में नहीं दिखेगा। जी अब किस प्रकार का एक्शन चाह रहे हैं आप लोग? एक्शन में ऐसा चाह रहा हूँ जैसे हमारे भैया, बड़े भैया आदरणीय है ना, ठीक है भैया इन्वॉल्व नहीं होंगे, है ना, लेकिन एक आदमी इतना अति नहीं कर सकता, इतना मनमानी नहीं कर सकता। किसी ना किसी बड़े का उसमें, बड़े का तो नहीं बोल सकता ना, मैं छोटे का बोलूंगा ना, किसी का मैं नहीं जानता तो नाम भी नहीं लूंगा। लेकिन एक आदमी अपने दम में ऐसा काम नहीं कर सकता। बाहर एक आदमी बता दे कि संकटा प्रसाद आदमी सही आदमी है, कोई तो बोलता, कोई बोल रहा है अंदर में गांजी पिलाता है, कोई बोल रहा है दारू पिलाता है करके। उस व्यक्ति का नाम संकटा है जो भी सब गलत किया है और उलझुल बातें करता है। जब उससे फोन में बात किए तो भैया मैं 3 महीने का पैसा ले लिया, पैसा, अबे मंदिर में ऐसा तू क्या खर्चा कर दिया और क्या चार्ज लेता है? अब जो मुसलमान को रुकवाए हैं तो फिर ऐसा तो नहीं कि जो मंदिर का वो है, जो रूपरेखा है उसी रेट में वो रुकवाया होगा, बिल्कुल अधिक पैसा लिया होगा उससे। ऐसा क्या खर्चा कर दिया मंदिर में? तो कहीं ना कहीं उस आदमी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे मन चीज, आदमी भी संदिग्ध लग रहा है मुझे तो। कारण ये है इन्वॉल्व होगा, साला हो सकता है ISI में, उसमें पठानों के उसमें आतंकवादी में भी शामिल ना हुआ बड़े दोगले आदमी होते हैं ऐसे लोग, किसी के नहीं होते, किसी के सगे नहीं होते, मालूम। इसके ऊपर पूरा डाउट है, इसका पूरा जांच होना चाहिए, इसका अकाउंट का भी जांच होना चाहिए, इसके परिवार का भी जांच होना चाहिए। संतुष्ट मुसलमानों भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है, लेकिन यहाँ कितने आते हैं कितने जाते, रोड का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी के ऊपर एकदम उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए। संतुष्ट है समिति की बातों से आप लोग? संतुष्ट तो हैं, लेकिन जैसा कि अब हमको जो संज्ञान मिला है कि बात यह है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि दिल्ली में जैसे कार ब्लास्ट हुआ था, स्कूटर ब्लास्ट होता है, वो भी करने वाले एक विशेष समुदाय के लोग ही हैं। अब इनको कहाँ से आ रहे हैं, कौन इनको अंदर प्रवेश करवा रहा है, तो ये गलत है। बगल में है रेलवे स्टेशन, सेंसिटिविटी जगह है, यहाँ से कौन ट्रेन से उतर रहा है और यहाँ पर इनको आश्रय मिल जा रहा है कपड़ा बेचने के नाम पर, व्यापारियों के नाम पर। प्लस दूसरा बात, इनका आधार कार्ड का कोई अच्छे से जानकारी नहीं लिया जा रहा, ना इनका साइन लिया जा रहा है, बाकी पूरे हिंदुओं का लिया जा रहा है। इन लोगों का कोई भी ना ऑटो साइन है, ना कुछ है, ना नाम ढंग से लिखा जा रहा है। प्लस चंद पैसों की लालच में उनको आश्रय देके हमारे यहाँ हिंदू मंदिरों में उनको शराब
नशा, गांजा, नॉनवेज, तो ये कहाँ तक सही है? जी यहाँ पे स्थानीय भी है। जी आप यहीं रहते हो छावनी में, आपके सामने ये मंदिर है, कैसे देखते इतना पुराना मंदिर, कई बार आप भी आए होंगे। जी ये मंदिर पूरे भिलाई में फेमस है और ऐसे मंदिर के पवित्र जगह में ऐसा कार्य कराना, मैं मंदिर समिति के लोगों से पूछना चाहती हूँ। वो जो मुस्लिम आए थे यहाँ नमाज नहीं पढ़ते रहे होंगे वजू के नाम पे, मैं तो ये भी कहती हूँ कि शिव जी में कभी थूक भी दिए होंगे, तभी तो उनको जब वो लोग थूकते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तब उनके धर्म में उनको सराहा जाता है। तो लोग 100% ऐसे किए होंगे और करवाने वाले हमारे ही हिंदू लोग हैं। मैं एक बार नहीं बार बार कहूंगी, वो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके साथ में मंदिर प्रबंधन का पूरी की पूरी मिली भगत। कैसे उन लोग आए होंगे तो मुस्लिमों को वेशभूषा से नहीं पहचाने होंगे। और जिस मुजफ्फरपुर का उन लोग आधार कार्ड लाए हैं, उस मुजफ्फरनगर में एक दिन में 1 लाख बच्चे पैदा हुए। अब सोच लीजिए, एक दिन में 1 लाख, पूरा रोहिंग्या लोगों का एक ही दिन ऐसा बच्चा पैदा होते हैं क्या? तो ऐसा हुआ है। जी हिंदू ही दोषी हैं। बिल्कुल हिंदू ही दोषी है और सभी नहीं, जयचंद हिंदू, मैं हिंदू नहीं बोलूंगी, जयचंद हिंदू है और उन्हीं की वजह से सारी चीजें हो रही है। आज मंदिर प्रबंधन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी समिति के कमेटी के लोग हैं उनको फिर से अब मतलब बदलावा होना चाहिए और ऐसे बंदे यहाँ दोबारा नहीं दिखने चाहिए। वरना हम लोग स्वयं इतने संगठन की आवश्यकता है, हम लोग जितने संगठन लोग आएंगे पीट के भगाएंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई हो चोभी हो। आज जैसे भैया ने कहा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, तो वहां पर भी जाके लोग रह के बताएं हमारे मंदिर में क्यों गंदगी करती है लोग। तो ये आपने सुना, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। बड़ी बात ये कि दोषी तो यहाँ के समिति प्रबंधक ही है, हिंदू ही दोषी है, ऐसा इनका कहना है। बड़ी बात ये कि एक मंदिर में अन्य समुदाय के लोगों का रुकना रहना, मंदिर है, निश्चित ही वो यहाँ पर नॉनवेज खाते होंगे, मदिरापान भी करते होंगे, तो कहीं ना कहीं मंदिर की पवित्रता का सवाल भी है। इसीलिए ये आक्रोश इन लोगों का है, हिंदू जागरण मंच के लोगों का है। पर बड़ी बात ये, अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या कुछ पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करेगा, जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।